सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय, चलती सांसें दी हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, सेना की यहोवा खुदा जी, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर, आप जलाली और कृपालु और आप दयालु परमेश्वर हैं। आपके जैसा कोई भी महान है ही नहीं खुदावन जी। आप सर्वशक्तिमान हैं पिता परमेश्वर जी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे बोलेगा वो कभी अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति को पाएगा। सचमुच खुदावन जी, जगत की ज्योति आप हैं पिता परमेश्वर जी। हम आपके पीछे हैं खुदावन जी, और अंधकार हमारे जीवनों से, ज़िंदगियों से मिट गया है पिता परमेश्वर जी, और हम आपके अधीन होकर रहते हैं मेरे खुदावन। महान परमेश्वर, अब समय आपके वचन का, हमारी आत्मा की खुराक का, रोज़ की रोटी का है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारे राहों की ज्योति, हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन ही सत्य, मार्ग और जीवन है पिता परमेश्वर। मेरे महान खुदा, धरती आकाश टल जाएंगे पर आपके वचन कभी भी नहीं टलेंगे मेरे खुदावन। सचमुच महान परमेश्वर जी, लिखा है पवित्र शास्त्र में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। सचमुच पिता परमेश्वर जी, अगर हम वचन को पिता परमेश्वर जी लेकर चलें खुदावन, तो हम सच्चे परमेश्वर को खुदावन जी अपनी ज़िंदगियों में बसा लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं मेरे महान परमेश्वर। सचमुच जो वचन है वो परमेश्वर के साथ है और वचन ही परमेश्वर है। वचन ही हमारा जिंदा खुदा है, वचन ही हमारी आत्मा की खुराक है, वचन ही हमारे राहों की ज्योति है, वचन ही हमारा उद्धार है, वचन ही हमें नई राह, नई मंजिल दिखाता है। इस वचन को अपने हृदयों में हम बसाएं पिता परमेश्वर जी, और वचनों पर चलने वाले, उनको मानने वाले, उनको अपनी ज़िंदगियों में बसाने वाले हो जाएं। सारी ही प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लूका 3 की 21 से 22 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है यीशु का बपतिस्मा। अब यीशु मसीह भी कैसे आए थे? वह मनुष्य के रूप में आए थे और साधारण मनुष्य के रूप में उन्होंने जीवन भी व्यतीत किया, ये हम सभी जानते हैं। और साधारण मनुष्य के रूप में ही हम सबको एक, कहते हैं ना, सही मार्ग दिखाने के लिए कह लो, या हम लोगों की आंखें खोलने के लिए कह लो, कि हम लोग इतने अंधविश्वासी, अंध लोग हैं कि सही, जब तक अपनी आंखों से हम सही चीज़ों को देख ना लें तो विश्वास नहीं करते। और परमेश्वर ने क्या किया, हम लोगों के मन में विश्वास पैदा कराने के लिए, या हम ढीठ मनों को साफ करने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, खुद भी वो कार्य परमेश्वर ने किए जो वो हमसे कराना चाहते थे। परमेश्वर खुद भी दीन हुए और खुद भी परमेश्वर ने वो सारी व्यवस्था को पूरा किया जो पवित्र शास्त्र में असाधारण मनुष्य के लिए लिखी हुई थी। और खुदावंद ने वही चीज़ें अपने जीवन में भी ग्रहण की कि हम लोगों की क्या खुल सके, आँखें खुल सके, और सच्चे परमेश्वर को जान सकें कि जो साधारण मनुष्य के रूप में रहकर जो खुदावन ने किया वो हम भी करें। परमेश्वर ने बपतिस्मा लिया, हम भी लोग बपतिस्मा ले लेते हैं, चले जाते हैं। झट से हमें कोई कहता है चलो बपतिस्मा लो, परमेश्वर में नहीं हो जाओ, तुम्हें ये आशीष मिल जाएगी, और हम अपनी आंखें बंद करके चल भी पड़ते हैं। प्रभु ने बपतिस्मा लिया, उन्हें देखकर, चाहे आपने लिया हो या आपने किसी कारणवश लिया हो या अपनी आशीषों बरकतों को पाने के लिए लिया हो, पर जब प्रभु ने जो कोड़े खाए, क्या वो हम कोड़े खा सकते हैं? क्या परमेश्वर ने जो अपने हाथों पैरों पे कील ठुकवाए, क्या हम वो कील अपने हाथों पैरों में ठुकवा सकते हैं? कभी देखा है कि परमेश्वर ने तो अपना जीवन साधारण हमें दे दिया, एक राजाओं के राजा ने होकर, जो शायद महलों में पैदा होता, मखमल के कपड़ों में पलता, मखमल के कपड़े पहनता और मन भावने पकवान खाता, जैसे हम आज पिज़्ज़े बर्गर खाते हैं। पर परमेश्वर क्या हुए, एक महान खुदा जो क्या हुआ, दीन हुआ,
जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो दीन हुआ, जिसने साधारण जीवन को व्यतीत करा, क्या हम उसके लिए आज साधारण जीवन को व्यतीत करते हैं? क्या हम ऐसे साधारण कपड़े पहनते हैं जो प्रभु यीशु मसीह पहनते थे? क्या हम ऐसा साधारण भोजन खाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह खाते थे? और परमेश्वर ने ये चीज़ें हमें करने के लिए कही भी नहीं है। ये जस्ट मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रही हूँ। परमेश्वर हमसे जो ऐसी कुर्बानियाँ हैं अब वो नहीं मांगते हैं। परमेश्वर हमसे आज के नए जीवन की नई चीज़ें मांगते हैं। और नई चीज़ें क्या हैं? कि प्रेम करो एक दूसरे को, और ज़्यादा कमाने की चाह में मत रहो। किसी गरीब को आपने कभी देखा है? कितने धोखाधड़ी आज होते हैं, कितने लोग एक दूसरे के ऊपर पांव रखकर खुद अपने आप को ऊंचा कर रहे हैं और बाकी नीचे लोगों को दबाते ही चले जा रहे हैं और खुद ऊपर होते जा रहे हैं। अमीर और अमीर होता जा रहा है और करोड़पति और ज़्यादा करोड़पति अरबपति बनता चला जा रहा है, और गरीब वहीं के वहीं हैं। क्योंकि एक अमीर गरीब का फ़ायदा उठाकर क्या कर बन रहा है? अमीर बन रहा है। क्या परमेश्वर हमें ऐसी बातें करने के लिए कहता है? कपड़े पहनो, खाओ, अच्छी अच्छी चीज़ें परमेश्वर ने बना कर दी हैं खाने के लिए, पर जो परमेश्वर ने दिल दिया है, जो परमेश्वर ने आत्मा दी है, खुदा कहता है हम उसे तो नया कर ही सकते हैं, हम उसे तो बदल ही सकते हैं। जो हमारे हाथ में है हम उसे तो चेंज कर ही सकते हैं। यही परमेश्वर हमसे चाहते हैं। हालेलुया। लिखा है, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा, और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। हालेलुया। अब देखो, एक साधारण मनुष्य जो पृथ्वी पर साधारण बनकर रहा, पर वो कौन था? प्रभु का भेजा हुआ। और जब वो पैदा हुआ, पैदा होते जब वो 12 साल के हुए और उन्होंने मंदिर में प्रश्न करने शुरू कर दिए, अपने जो मन की बातें थी वो प्रकट करनी शुरू कर दी, और कहें कि 12 साल से ही वो क्या करने लगे? साधारण जीवन को जीने लगे। 12 साल में लोग बच्चे खिलौने मांगते हैं, आमतौर के खेलते हैं, कूदते हैं, अपने भविष्य को ढूंढने लगते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रचार करना शुरू किया, आम जीवन को जीना शुरू किया। आम जीवन को जीना शुरू किया प्रभु यीशु मसीह ने। और आम बन के जब उन्होंने बपतिस्मा लिया तो पवित्र थे वो, और पवित्रताई में वो रहे। और पवित्रताई में जब उन्होंने बपतिस्मा लिया तो परमेश्वर जो क्या हुए? प्रभु यीशु मसीह से खुद हुए, और पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा। जब वो बपतिस्मा ले चुके, जब उन्होंने पानी में डुबकी लगाई और कबूतर उनके आसपास मंडराने लगा, और आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। क्यों प्रसन्न थे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब बच्चे 12 साल में खेलने की चीज़ें ढूंढते हैं तो परमेश्वर क्या कर रहे थे? उद्धारकर्ता बने हुए थे। परमेश्वर जैसे जैसे बढ़ते गए, कितने प्रचार करते गए, कितने चिन्ह चमत्कार दिखाते चले गए, कोढ़ियों को शुद्ध करते चले गए, अंधों को आंखें देनी शुरू करते चले गए, और सबसे बड़ी बात वो पवित्र रहते थे, पवित्र थे, तभी पवित्र आत्मा उनके ऊपर था। अगर आज हम साधारण जीवन को व्यतीत करते हैं और साधारण व्यक्ति बनकर परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, तो आज भी प्रभु का पवित्र आत्मा आप पवित्र लोगों को टच करता है। हर किसी को नहीं, पर पवित्र लोगों को पवित्र आत्मा अपना पवित्र एहसास ज़रूर कहराता है। ये मेरे साथ हुआ है, और जितने भी विश्वासी बहन भाई सुन रहे हैं उनके साथ भी ऐसा ज़रूर हुआ होगा। कभी ना कभी किसी मोड़ पर, किसी मूवमेंट पर प्रार्थना करते हुए, चलते फिरते हुए पवित्र आत्मा ने विश्वासी लोगों को तो ज़रूर छुआ होगा, ज़रूर टच किया होगा। और जो परमेश्वर में बने रहते हैं उनकी परमेश्वर ने राह चलते गवाहियाँ भी बनाई होंगी कि हम आज प्रभु का नाम ले रहे थे, चलते चलते एक स्कूटर से भिड़ने लगा, पर परमेश्वर ने हमें क्या किया? बचा लिया, क्योंकि उस समय आपके होठों पर खुदा का नाम था, और परमेश्वर ने अपने नाम के कारण आपको क्या किया? बचा
बचाया, क्योंकि आप विश्वासी लोग थे। और इससे आपकी गवाही जब बनी तो आपका विश्वास और भी मजबूत होना चाहिए और आप प्रभु में और भी नए होने चाहिए। और जो भी आपके अंदर कमी है उसे आपका विश्वास ये कहकर और बढ़ना चाहिए कि खुदा का पवित्र आत्मा हमारे साथ है और हमें और भी ज़्यादा पवित्र होना है। जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह पवित्र थे, दीन थे, दयालु थे, दया करने वाले थे, आज हम भी उस पवित्र आत्मा को अपने अंदर लेंगे, हम भी पवित्र बनेंगे और कबूतर के पवित्र आत्मा के रूप में अपने आप के अंदर कबूतर को महसूस करेंगे। हम भी उनको अपने इर्द गिर्द उड़ता उड़ता अपने स्वप्न में देखेंगे, या कैसे भी हम उनका एहसास अपने मनों में, अपने विचारों में लेकर आएंगे, ताकि पवित्र आत्मा आपको छुए और टच करे। हालेलुया। महान परमेश्वर, जीवते खुदा, आप दयालु और आप कृपालु हैं। खुदावंद, आप दया करें। महान परमेश्वर, आपकी दया हम सब पर बनी रहे। मेरे खुदा, आप महान हैं, सर्वशक्तिमान, दयालु है। पिता परमेश्वर जी, आज हम भी आपकी हजूरी में खुदावंद जी घुटने टेक कर बैठे हैं। पिता परमेश्वर जी, आज आपका पवित्र आत्मा हमें छुए, हम भी पवित्र आत्मा के दर्शन करें। खुदावंद जी, हमें भी स्वप्न में स्वर्गदूत दिखाओ। पिता परमेश्वर जी, ये पवित्र स्वर्गदूत हमें भी आज दिखें, हमें आकर पिता परमेश्वर जी आपके स्वर्गदूत टच करें। पिता परमेश्वर, अपना एहसास करा जाएं, पवित्र आत्मा दें, पवित्र भाषा दें। पिता परमेश्वर जी, हमें भी अनॉइंटिंग करें। पिता परमेश्वर जी, हमें अपने मस्से में रखें। पिता परमेश्वर जी, हम सब भी जिनके पास भी अन्य भाषा का वरदान नहीं है खुदावंद जी, आज उन्हें पवित्र अन्य भाषा का ज्ञान दे। पिता परमेश्वर जी, आज ये विश्वासी लोग हैं जो विश्वास करके आपसे मांग रहे हैं। पिता परमेश्वर जी, जो आप, क्योंकि आपने कहा है मांगो तो दिया जाएगा, तो ये पवित्र वरदान हमें दे। मेरे महान खुदा, आज हमें भी पवित्र आत्मा का टच महसूस हो। पिता परमेश्वर जी, हमें भी अनॉइंटिंग पिता परमेश्वर जी अन्य भाषा का वरदान मिले, हम भी प्रार्थना करते हुए अन्य भाषा बोले। पिता परमेश्वर जी, हम पर आपकी दया, आपकी कृपा को, आशीषों बरकतों को पिता परमेश्वर जी मांगते हैं, और सारी ही प्रार्थना को यीशु नासरा के जीवते नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। सारी ही प्रार्थना यीशु नासरी के जीवते नाम में मांगते हैं। आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो, तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।